हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाती हैं। भगवान कृष्ण उनके साथ गोप ग्वाले और उनके साथ गाय बछड़े की आकृति बनाकर फिर उनकी पूजा करती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। वहीं जब बहुत तेज वर्षा हुई तो गोवर्धन पर्वत ने ही ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तब से ही ये पर्व मनाया जाने लगा और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। इस त्योहार को हर साल महिलाएं घर पर मनाती हैं। इसमें गाय के गोबर से कुछ आकृति बनाई जाती है, फिर उसकी पूजा की जाती है और शाम को इस गोबर की आकृति को मिटाकर पर्वतनुमा ढांचा तैयार किया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत आप किस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले जान लें कि आपको गोवर्धन बनाने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। गाय का ताजा गोबर, एक लकड़ी गोबर को आकृति देने के लिए, और गोवर्धन को भगवान कृष्ण को, गोप ग्वालों को तथा भगवान कृष्ण को सजाने के लिए आपको वस्त्र चाहिए। तिलक करने के लिए सफेद या पीला रंग, मोर पंख, एक दीपक गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए। इसके अलावा बहुत से लोग सुंदर सुंदर रंगोली भी गोवर्धन के आसपास सजा लेते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए आप गाय का गोबर लाकर रख लें। इस गोबर से चौक या बॉर्डर बनाएं। उस चौक के अंदर पहाड़, भगवान श्री कृष्ण, गाय, पेड़ पौधे आदि आकृति आप गोबर से बना लें। अधिकतर घरों में ये आकृति सुबह के समय बनाकर रख ली जाती है, क्योंकि जो आकृति बनाते हैं उसे सूखने में थोड़ा समय लगता है। सूखने के बाद उसी आकृति का श्रृंगार करना चाहिए। आपको जिस तरह से भी आकृति बनानी आती हो, आप उस तरह से आकृति बना सकते हैं। अब सबसे पहले गोबर का पर्वतनुमा ढांचा बना ले। अब एक छड़ी की मदद से आंख नाक बनाकर चेहरे का आकार बना दे। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर विराजमान गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, तो इसके लिए पहले आप भगवान कृष्ण की आकृति बनाएं। फिर उनकी तर्जनी उंगली पर तिकोने आकार का आप गोवर्धन पर्वत बना सकते हैं। जब आप भगवान कृष्ण की आकृति बना रही हो, उस समय आपको नाभि की जगह पर एक गोल घेरा, थोड़े गड्ढे नुमा आकृति बनानी चाहिए और उस जगह पर दीपक रखना चाहिए। गोवर्धन की जब आकृति बन जाती है तो उसके चारों ओर 7 बार घूमकर परिक्रमा की जाती है। कहीं कहीं पर चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा सा गोबर इकट्ठा करके, जो आपने करवा चौथ पर सीकों का प्रयोग किया था, आज के दिन उन सीकों को इन जगहों पर लगाया जाता है। तो कुछ जगहों पर जब गोवर्धन पूजा समाप्त हो जाती है तो जो गाय का गोबर की आकृति आपने बनाई हुई होती है, उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक ऊंचा पहाड़ बना लिया जाता है। उस पहाड़ में ये सीकें लगा दी जाती हैं और उस पहाड़ के ऊपर एक गड्ढा करके उस पे एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है। जब आप गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं तो जो बाकी बचा हुआ गोबर होता है जिसकी आपने पूजा की है, उस गोबर को इकट्ठा करके आप उसके छोटे छोटे उपले या कंडे बना सकते हैं, जिनका प्रयोग आप फिर आने वाले समय में कर सकते हैं, जैसे कि हवन करने के लिए या फिर अमावस्या की पूजा करने के लिए। जब उपलों की आवश्यकता होती है तब आप इन्हीं उपलों का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के साथ ही गाय के गोबर से आज के दिन गाय और बछड़े की, ग्वाल बालों की, गोपियों की भी आकृति बनाई जाती है। अगर आप इन्हें प्रतीक के रूप में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप केवल भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।